This is also over. Now we are watching the chapter number 4th. Chapter number 3rd is a statistical or mathematical chapters which is not possible to take directly. So we are taken after when we are completed chapter number 5, then we are taken chapter number 3. Okay, still that we are skip the chapter number 3 and now we are watching the chapter number 4, that is the economy of Maharashtra. महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में हम लोग देखेंगे. इंट्रोडक्शंस में ही आपको डिस्क्राइब किया है कि महाराष्ट्र ये जो स्टेट है जहाँ पे अभी आप रहते हो, ये स्टेट 1 मई 1960 को बनाया गया था. ओके, तो इससे पहले कौन से स्टेट में था, तो वो इससे पहले एक उसको टेरिटरीज़ एरिया था जहाँ पे राजा महाराजा राज करते थे और ये गुजरात के अंडर आता था. ओके, तो गुजरात के जो राजा महाराजा है वो यहाँ पे राज करते थे. लेकिन उसके बाद 1 मई 1916 आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 3 साल के बाद महाराष्ट्र खुद से अलग स्टेट बन गया और महाराष्ट्र के अलग से पार्ट बन गए. यहाँ के बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट दिखा के ये महाराष्ट्र को बनाया है. बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि सिंपली अगर किसी भी स्टेट को ब्रिटिशर्स लोग जब स्टेट का वैल्यूएशंस देते थे तो वो इजीली नहीं मिलता था, आपको सबको मालूम है. सो इसलिए प्रॉब्लम ये होता था कि महाराष्ट्र जो स्टेट है वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेट बना. ये महाराष्ट्र का मैप है. महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले याद रखो, ब्रिटिशर्स लोगों के जाने के बाद महाराष्ट्र पहली बार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र की इस्टेब्लिशमेंट 1 मई 1960 को हुई थी. ब्रिटिशर्स लोगों से आज़ाद होने के बाद महाराष्ट्र एज एन एक यूनियन टेरिटरीज़ या राजा महाराजाओं का राज चलने वाला एक स्टेट था 1960 तक. बट बहुत सारे लोगों के कलेक्टिव इफ़र्ट्स के बाद या बहुत सारे महाराष्ट्रियन पर्सन्स के इफ़र्ट्स के बाद ये एक अलग से डिस्टिंग्विश स्टेटस इसने हासिल किया है. इंडिया की इकोनॉमी में नंबर 1 की पोजीशन पे महाराष्ट्र आता है. महाराष्ट्र स्टेट ने जो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ की है, ये एक सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश स्टेटस है. हम कह सकते हैं बहुत ही इफ़र्टफुल स्टेटस है, ऐसा हम कह सकते हैं. इसीलिए आज पूरी इंडिया और हम कह सकते हैं पूरी दुनिया महाराष्ट्र पे डिपेंड है हर चीज़ के लिए. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टूड द जर्नी ऑफ महाराष्ट्र. बहुत सारे लोग यहाँ पे रह के भी महाराष्ट्र पे ऊपर ब्लेम करते हैं, लेकिन कम से कम हम जो महाराष्ट्र में रहते हैं तो उस स्टेट के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए. इसलिए कुछ चीज़ें अभी हमें देखना बाकी है. महाराष्ट्र के बारे में देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स कैसा चलता है यहाँ पे. तो महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है टोटल. ओके, एंड 6 रेवेन्यू डिवीजन्स है. 36 डिस्ट्रिक्ट्स है और 6 रेवेन्यू डिवीजन्स है. ओके, इससे पहले 35 थे. पालघर नाम का न्यू डिस्ट्रिक्ट अब भी इस्टेब्लिश हुआ है. 36 डिस्ट्रिक्ट है और 6 रेवेन्यू डिवीजन्स है. रेवेन्यू डिवीजन्स यानी वहाँ का पैसा उस जगह पर कलेक्ट होता है. जैसे हम 6 रेवेन्यू डिवीजन्स देखेंगे तो इसमें पहला डिवीजन है मुंबई. ओके, तो हमारे यहाँ पे ठाणे, पालघर, नासिक, ये जो डिवीजन्स है, दादरा एंड नगर हवेली, मुंबई सरबन, ओके, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सब डिवीज़न आते हैं हमारे मुंबई में. ओके, दूसरा डिवीज़न है पुणे. पुणे में आता है सातारा, सांगली, कोल्हापुर, ओके, एंड सोलापुर. तीसरा डिवीज़न है नासिक डिवीज़न. नासिक डिवीज़न में आता है खुद नासिक, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न आता है औरंगाबाद, जिस डिवीज़न में औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, ये सब डिवीजन्स आते हैं. ओके,
उसके बाद आता है अमरावती डिविजन्स, इसमें आते हैं अमरावती, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर। एंड लास्ट डिवीजन है दैट इज़ नागपुर डिवीजन। नागपुर डिवीजन में आता है नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली एंड गोंदिया। तो ये सब हमारे यहाँ पे 6 डिवीजन है, 6 रेवेन्यू डिवीजन। रेवेन्यू डिवीजन यानी यहाँ का पैसा इन 6 जगहों पर कलेक्ट होता है, ओके। और फिर वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को पास आउट होता है और इन सब जगह से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चलती है, ऐसा हम कह सकते हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर, ओके, समझ में आया। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मुंबई डिविजन्स में आता है ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग, मीन्स वेस्टर्न सी ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद पुणे डिविजन्स में आता है पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर एंड सोलापुर, ओके। उसके बाद आता है नासिक डिवीजन, जिसमें नासिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर ये आता है। उसके बाद आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगाबाद, बुल्ढाना, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड़, लातूर, वाशिम एंड उस्मानाबाद ये आता है। उसके बाद आता है अमरावती। अमरावती डिविजन्स में आते हैं अकोला, वाशिम, यवतमाल, ओके। और लास्ट आता है नागपुर। नागपुर डिवीजन में आता है नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा एंड गोंदिया, ओके। अभी महाराष्ट्र की इकोनॉमी, क्यों हमारी महाराष्ट्र की इकोनॉमी पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेटस पे है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र के इकोनॉमी के फीचर्स, 2011 की जो सेंसस हुई उसके हिसाब से महाराष्ट्र में 11.24 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन, द महाराष्ट्र टोटल पॉपुलेशन बाय द सेंसस 2011 इज डिस्क्राइब दैट 11.24 करोड़, ओके। लास्ट 10 years the population is increasing by 6 crore, so therefore now the next population which is not census described, that is 18.24 crore, okay. Second important thing that Maharashtra is the largest state in the country through the geographical area measuring 3.8 lakh square kilometers. दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि महाराष्ट्र स्टेट के जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के हिसाब से इंडिया में 3rd रैंकिंग पे है। पहला रैंकिंग आता है राजस्थान का, सेकंड रैंकिंग है मध्य प्रदेश, 3rd रैंकिंग आता है महाराष्ट्र। फर्स्ट रैंकिंग इज़ राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश एंड 3rd वन इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का टोटल एरिया है 3,07,717 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल, समझ में आया। 3,07,717 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। ये महाराष्ट्र का जोग्राफिकल एरिया है। ये 3rd स्टेट है पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया है। 3rd इंडिया का सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशंस अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे 14.20%, मतलब करीबन 45% पीपल अर्बन यानी सिटीज़ में रहते हैं, और जो सिटीज़ यानी सिटीज़ बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स यानी शहरों में रहते हैं, ओके। तीसरा फीचर्स। चौथा इन्होंने ये दिखाया कि महाराष्ट्र का सेक्स रेशियो भी बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से महाराष्ट्र का सेक्स रेशियो 2:9 to 9,000 मेल्स, टोटल 9 to 9 फीमेल अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू 1,000 मेल्स के कंपैरिजन में, ओके। पांचवा इम्पॉर्टेंट फीचर्स है महाराष्ट्र का कि महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 18.3% है एज़ पर 2011 के सेंसस के हिसाब से, ओके। केरला के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है क्योंकि केरला का 100% लिटरेसी रेट है, लेकिन महाराष्ट्र का पढ़े लिखे लोगों का लिटरेसी रेट है 18.3%, ओके। सो एज़ कम्पेयर टू केरला थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा यानी बहुत ही कम है। 4 फीचर समझ में आएंगे। पहला, 3rd जोग्राफिकल
एरियाज़ के हिसाब से महाराष्ट्र की रैंकिंग थर्ड स्टेट पे है। इससे पहले राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश, ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। महाराष्ट्र थर्ड स्टेज पे है। इसकी टोटल एरिया है 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 307717 स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र की 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन है 11.25 करोड़, 24 करोड़। ओके, 45.20% लोग यहाँ पे अर्बनाइजेशन से यानी सिटीज़ और टाउन में रहते हैं। 2011 की सेंसस के हिसाब से यहाँ पे सेक्स रेशियो यानी गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ कितने हैं, तो 1000 बॉयज़ के पीछे 929 गर्ल्स है, मतलब सिर्फ 1 गर्ल्स कम है एज़ कम्पेयर टू 1000। इसका मतलब 71 बच्चों के लिए शादी नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है, एज इन मजाक कर रहा हूँ, सीरियस भी मत लेना। 5th पॉइंट पे आता है, यहाँ पे स्टेट लिटरेसी रेट है 18.3% एज़ कम्पेयर टू केरला। इट इज़ टू लो बट इट इज़ इनफ, इट इज़ नॉट क्वाइटली सो small and it is not quietly so much, it is as an average age. Okay, next one is 6.1। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 2016 और 17 का जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया पूरे इंडिया में, उसके हिसाब से जीडीपी हमारे देश का, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें महाराष्ट्र हाईएस्ट रैंक पे है। अभी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी खुद के प्रोडक्ट खुद के स्टेट में ही बनाने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद करता है या महाराष्ट्र करता है। इसके लिए वो किसी स्टेट पे डिपेंड नहीं है, किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं है, किसी दुनिया पे डिपेंड नहीं है। वो खुद के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्ट खुद बनाता है, वो एक्सपोर्ट पे करता है और यहाँ के लोगों को अवेलेबल भी करके देता है। इस रैंकिंग में ये इंडिया में हाईएस्ट नंबर पे यानी फर्स्ट रैंक पे है। दूसरा, स्टेट पर कैपिटल इनकम, यहाँ पे अदर स्टेट के कंपैरिजन में, हर एक स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पे पर कैपिटल इनकम यानी एक साल में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग या एक साल में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला स्टेट महाराष्ट्र है, ऐसा हम मान सकते हैं। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट खुद के प्रोडक्ट खुद बनाने में महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे है पूरे इंडिया में पूरे। ओके, और दूसरा, यहाँ पे पर कैपिटल इनकम मतलब हर एक पर्सन का खुद का इनकम सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अदर स्टेट के कंपैरिजन में। सबसे इम्पोर्टेंट 7 फीचर्स है और कुछ फीचर्स है इसके। पहला, एबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे समुंदर का पानी, सी वाटर अवेलेबल है, डैम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, रेलवेज़ है, एयरक्राफ्ट सर्विसेज है। सो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पाइसेस है, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की फॉर्म्स है, फसल्स है, तो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। दूसरा, स्किल्ड मैन पावर यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे इंजीनियर्स बहुत है, यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत है, यहाँ पे मैकेनिकल वाले, आईटीआई वाले, बहुत ही स्किल पर्सन्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फीचर्स है। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इंडिया के कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला स्टेट महाराष्ट्र है। यहाँ पे हर चीज़ प्रोडक्ट या प्रोडक्शंस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। मैन पावर का इस्तेमाल सबसे कम किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्किल मैन पावर है। ये एक यहाँ की फैसिलिटीज़ है। और नेक्स्ट फीचर्स है डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। ओके, यहाँ पे जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, या यहाँ पे और जो लोग हैं, स्किल पर्सन्स है, मैन पावर है, इनको पूरी दुनिया में डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे वो लोग जो फैसिलिटीज़ बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट, देन मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पे इतना एडवांस है कि किसी स्टेट पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र क्रिएटिविटी के लिए भी फेमस है। बहुत सारी चीज़ें
महाराष्ट्र खुद क्रिएट करता है। स्किल डेवलपमेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हर एक बच्चे को सिर्फ नॉलेज नहीं दिया जाता, तो उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है जो वो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में भी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, ITI जैसे फीचर्स है, या अगर आप देखोगे तो अगर वो एडवांसली कुछ पढ़ रहा है, MBA, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज या बाकी सारी चीज़ें, तो उसका स्किल डेवलपमेंट होता है, उसको किसी चीज़ लोगों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर एक चीज़ में, हर एक फैक्ट्री, हर एक प्रोडक्शंस, हर एक छोटी छोटी कम्योडिटीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में है। और किसी स्टेट में वो लोग इन्वेस्टमेंट इतना कंपैरिजन में नहीं करते जितना महाराष्ट्र में करते हैं। नेक्स्ट है टूरिज़्म में भी महाराष्ट्र फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी जैसी देखने जैसी जगह है, एलिफेंटा केव्स है, अजिंठा वेरूल जैसी केव्स है। नेक्स्ट महाराष्ट्र का जो मेन मुंबई है, ये सब देखने जैसी सिटीज़ है। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज का मुंबई रेलवे स्टेशंस को ये है, एडवांस है। उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत सारे भगवान के मंदिर से हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारे पुराने फोर्ट है। तो महाराष्ट्र में देखने जैसी बहुत सी चीज़ें है, इसलिए महाराष्ट्र का टूरिज़्म भी पूरे इंडिया में फेमस है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो ये महाराष्ट्र की इकोनॉमी के कुछ फीचर्स है। 6 नंबर का फीचर्स ये दिखाता है कि महाराष्ट्र की GDP सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। इकोनॉमी की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मैन पावर बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। उसी के साथ महाराष्ट्र में क्रिएटिविटी है, बहुत सारे लोग क्रिएटिव है यहाँ पे, हर एक पर्सन्स यहाँ पे खुद कम्युनिटीज़ बनाता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है। स्किल डेवलपमेंट है, जिन जिन लोगों के पास एजुकेशन से स्किल है उनको यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे चांस है, इसीलिए तो दुनिया भर से कहीं से भी लोग आके यहाँ पे ही रहने आते हैं। ओके, सो द स्किल डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अमेज़ॉन ये दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस मुंबई में अगर देखोगे तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। टूरिज़्म देखने जैसी बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग वर्ल्ड्स से यहाँ तक घूमने आते हैं। टूरिज़्म बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र का। तो ये है महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट फीचर्स महाराष्ट्र के इकोनॉमी के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, जस्ट लिसन लेक्चर्स 2 or 3 times, and if you have any queries, ask me anytime during the 10 to 6 p.m.